तो एग्जांपल करते हैं, x हमको दे रखा है -1 से 0 के बीच में, x जो है वो एक नेगेटिव नंबर है। तो ये पार्ट क्या दिया हुआ अपने को, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो थीटा को एक्सप्रेस करना है बेसिकली अपने को साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स के टर्म्स में। साइन में तो दिया हुआ ही है, तो इस वाले केस में अपन कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करेंगे। अच्छा, x जो है नेगेटिव नंबर है, तो ऐसा करते हैं, जैसे अपने विजुअलाइजेशन के लिए x को अपन -a लिख सकते हैं, और a इटसेल्फ जो है वो पॉजिटिव है, इसको हम दिमाग में रखें, है ना। वो जो ट्राइंगल जो अपन बनाते हैं ना, उसको बनाने में आसानी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर रहता है तो फिर वो ट्राइंगल बनाना मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स -a लिख सकते हैं। ठीक, माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस साइन इनवर्स a इटसेल्फ जो है वो पॉजिटिव नंबर है, तो इसका ट्राइंगल हम बना सकते हैं, a और ये 1 और ये क्या आ गया, 1 माइनस a स्क्वायर। तो अब इसको एक्सप्रेस करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस के टर्म्स में माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर हो गया, और टैन के टर्म्स में क्या हो गया, माइनस टैन इनवर्स a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर हो गया, और कॉट के टर्म्स में क्या हो गया, माइनस कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर बाई a, ये हो गया। ठीक है, अच्छा हमको इसको फिर से x के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो ये तो सिंपल ही है, इसमें तो कुछ करना नहीं, a की जगह माइनस एक्स रख दें, है ना, a जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा बेसिकली। तो कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये चीज़ हमारे दिमाग में रहे कि x जो है चूंकि नेगेटिव नंबर है, तो थीटा जो है वो नेगेटिव आना चाहिए, ये जरूरी है, थीटा जो है वो नेगेटिव रहना चाहिए, तो अपने सारे आंसर जो हैं वो नेगेटिव टर्म्स में ही आने चाहिए। तो अच्छा, a की जगह माइनस एक्स रख देते हैं अपन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टैन इनवर्स माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टैन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टैन इनवर्स एक्स, तो ये माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो गया ये, तो टैन इनवर्स एक्स अपॉन, ये तो स्क्वायर टर्म है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये नेगेटिव एंगल ही आ रहा है ना, दिख रहा है, क्योंकि एक्स इटसेल्फ नेगेटिव है, ये तो हमको मालूम है, तो है ना, ये एंगल जो है वो नेगेटिव एंगल आ रहा है। अच्छा, कॉट एक्स रखते हैं, तो ये क्या हो गया, माइनस कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा, कॉट माइनस एक्स क्या होता है, कॉट या माइनस माइनस अल्फा यदि मैं बोल दूं, कॉट माइनस अल्फा पाई माइनस कॉट अल्फा होता है ना, ये तो अपन देख चुके हैं। तो यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, माइनस ऑफ पाई माइनस कॉट अल्फा, कॉट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, तो इसमें देखें, जो tan इनवर्स x और cot इनवर्स x के टर्म्स में जो एक्सप्रेशन आया है ना, दोनों में डिफरेंस है, केवल ये ब्रैकेट वाली टर्म को रिवर्स करने वाला डिफरेंस नहीं है, बाकी भी डिफरेंस है। अच्छा, ये वाली जो टर्म है, ये cot इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लिखा हुआ है, तो ये ब्रैकेट वाली टर्म तो नेगेटिव है, बट ये cot इनवर्स वाली वैल्यू जो है वो क्या, 0 से पाई के बीच में आएगी। ठीक है, cot इनवर्स जो है, cot इनवर्स अल्फा बोल देता हूँ, इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज 0 से पाई के बीच में वेरी करता है, ये तो अपने को मालूम है ना, इसके सारे एंगल जो हैं वो पॉजिटिव ही हैं, तो ये एंगल इटसेल्फ पॉजिटिव है, तो पाई माइनस 0 से पाई के बीच का पॉजिटिव एंगल, तो ये क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट वाली टर्म जो है पॉजिटिव आ जाएगी, और बाहर नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव एंगल आ रहा है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है इसको ध्यान में रखें। ठीक, अब कॉस इनवर्स एक्स करते हैं, फिर दूसरा देखते हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स ले रखा है, और एक्स को अपन ने क्या लिया है, माइनस ए, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स माइनस ए लिख देते हैं। तो कॉस इनवर्स माइनस ए, ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स ए हो जाएगा, है ना। कॉस इनवर्स नेगेटिव एंगल क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स वो एंगल। ठीक, अच्छा, ए इटसेल्फ पॉजिटिव है, तो ये जो ट्राइंगल है ये क्या हो जाएगा, ए इधर 1 इधर और अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इधर। ठीक, तो साइन के टर्म्स में लिखते हैं, इसको साइन में कन्वर्ट कर लें कॉस इनवर्स ए को, तो ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स
अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, और ए की जगह फिर वापस से माइनस एक्स रख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो साइन के टर्म्स में हो गया। अब टैन के टर्म्स में, अच्छा ये भी हम ध्यान में रखें कि कॉस इनवर्स एक्स जो है उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज जो हैं वो 0 से पाई के बीच में वेरी करती है, तो जो भी एंगल आएगा वो हर हालत में पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो टैन के टर्म्स में लिखते हैं एक्सप्रेशन को, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस टैन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, और फिर इसको x के टर्म्स में फिर वापस से रिप्लेस करते हैं अपन, तो x के टर्म्स में क्या हो जाएगा, पाई माइनस टैन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और अब इस x को हम बाहर ले आए, तो मतलब ये नेगेटिव साइन जो है ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, पाई प्लस टैन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक, ये आ गया। तो इसमें हमको क्या ध्यान देना था कि ये एंगल जो है वो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, तो ये जो प्लस साइन जो दिख रहा है इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये एंगल इटसेल्फ जो है वो नेगेटिव है ना, ये तो हमको मालूम ही, हमको दिया हुआ है कि x जो है वो 0 से -1 के बीच में है, तो ये कोई नेगेटिव एंगल आएगा 0 से पाई/4 के बीच में, है ना, 0 से -पाई/4 के बीच में, तो ये पाई से कम आ जाएगी वैल्यू, है ना, पॉजिटिव साइन के कारण। ऐसा नहीं है कि पाई से एक्सीड कर रहा है, उससे कम ही है जैसा कि एक्सपेक्टेड था। अच्छा, कॉट के टर्म्स में लिखते हैं, तो कॉट के टर्म्स में क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, और ये क्या आ गया, पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, कॉट इनवर्स माइनस अल्फा। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स अल्फा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो और ये वाला जो एक्सप्रेशन है, अल्फा पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट ये होल्ड करता है। ठीक है, तो अब इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए हमको ये नहीं देखना है कि x नेगेटिव है या पॉजिटिव है ना, हम सीधा इस वाले एक्सप्रेशन को लगा सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, कॉट इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगेन टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स के एक्सप्रेशंस में जो डिफरेंस है ना, उसको आप ध्यान से देख लें। कॉट इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं कहाँ से कहाँ वेरी करती हैं, 0 से पाई के बीच में वेरी करती है, तो ये नंबर जो है, ये जो एंगल जो है, ये पॉजिटिव एंगल है। ठीक है, जैसा एक्सपेक्टेड भी था, कॉस भी 0 से पाई के बीच में वेरी करता है, और कॉट इनवर्स भी, मतलब कॉस इनवर्स भी 0 से पाई के बीच में प्रिंसिपल वैल्यूज, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज भी 0 से पाई के बीच में ही वेरी करती हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर